हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप सभी लोगों के सामने, जिसमें मैं आज चर्चा कर रहा हूँ ग्रहों के बारे में कि किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है। उच्च का मतलब होता है, ज्योतिषी भाषा में उच्च का बोलते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल जोन। मतलब वहाँ पे वो ग्रह अच्छा प्रभाव देगा, शुभ स्थिति में रहेगा। नीच का मतलब होता है अनकंफर्टेबल जोन, कि वहाँ पे जो ग्रह का प्रभाव है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, उतना मजबूत होकर के नहीं आ पाएगा। डिस्कस करते हैं सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत कि कौन से ग्रह किस राशि में अच्छा फल करेंगे और उच्च के होंगे, और कौन सा ग्रह किस राशि में थोड़ा कमज़ोर फल करते हैं और वहाँ पे वो नीच के कहलाए जाते हैं ज्योतिषीय भाषा में। सबसे पहले जो हमारा ग्रह आता है वो है सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। साथ ही साथ में इसके कुछ कारण भी आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेष राशि में इसलिए सूर्य उच्च के होते हैं क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो पूर्व से उदय होते हैं और तुला राशि में आते आते पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो मेष राशि में जो सूर्य को स्ट्रेंथ मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, और ये मेष राशि के मालिक मंगल है, तो सूर्य के मित्र की राशि है। और जो तुला राशि है, तुला राशि के मालिक शुक्र ग्रह के शत्रु होते हैं। हालांकि मैं इस पे आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ग्रह किस राशि का शत्रु किस राशि का मित्र होता है और किस ग्रह की आपस में शत्रुता या मित्रता होती है। तो अभी हमने सूर्य के बारे में समझा। सूर्य को पूर्व में जो है कि अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलती है, और तुला में पश्चिम में मजबूती नहीं मिलती है, वहाँ वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। वृषभ ये दूसरे नंबर की राशि है, तो ये एक शुभ राशि है, और चंद्रमा जो शुक्र का मिलन है ये अच्छा होता है, दोनों ही शुभ ग्रह है। ठीक इसी के अपोजिट वृश्चिक में चंद्रमा जो है कि नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है। चंद्रमा भी एक फास्ट मूविंग प्लानेट है और वृश्चिक मंगल की राशि है, तो इसलिए यहाँ पे ये अच्छा फल नहीं करते। यहाँ पे जो है चंद्रमा अपनी अशांत स्थिति में चले जाते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है कि थोड़ी जल्दबाजी की प्रवृत्ति आ जाती है इंसान के अंदर। तीसरे ग्रह पे आते हैं हम बुध कन्या में उच्च के होते हैं। एकमात्र ये ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। कन्या में इसके इसलिए उच्च के होते हैं क्योंकि ये जो राशि है मैनेजमेंट की राशि है, और बुध भी इस चीज़ के कारक होते हैं। मीन में नीच के हो जाते हैं क्योंकि मीन राशि में भटकाव होता है, और ये कन्या के ठीक अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे बुध को बल नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे ना जैसे मैनेजमेंट वगैरह का, यहाँ बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आती है मीन राशि में। चौथे ग्रह में आ जाते हैं कर्क पे। तो कर्क में गुरु उच्च के होते हैं क्योंकि ज्ञान जो है कि रिसर्च से ही उत्पन्न होता है। जितना रिसर्च करेंगे उतना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, तो वो चीज़ जो है कि कर्क में मिलती है। इसके जो मालिक है वो चंद्रमा बनते हैं, तो गुरु चंद्रमा आपस में मित्र ग्रह होते हैं। और कर्क राशि का जो प्रतीक चिन्ह केकड़ा है, तो केकड़े का स्वभाव भी ऐसे ही होता है कि खोजबीन करना। ठीक मकर राशि में गुरु नीच हो जाते हैं क्योंकि शनि ग्रह को जो है कि ज्ञान से लेना देना नहीं होता, और जो शनि ग्रह है वो बहुत शांत और स्थिर होते हैं, इसलिए इनको मकर राशि में
स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह को जो पावर मिलती है, जो मजबूती मिलती है, वो मीन राशि में मिलती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 12वें घर की राशि होती है, जो कि भोग से जुड़ी हुई होती है। सो इसलिए यहाँ पे शुक्र ग्रह को बल मिलता है, मजबूती मिलती है। ठीक कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच हो जाते हैं, क्योंकि जो कन्या का प्रतीक चिन्ह है ये एक बालक से या बालिका से दर्शाया गया है, जो कि कम उम्र का है। तो इसलिए यहाँ पे शुक्र को जो है स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, कमजोरी आ जाती है शुक्र के अंदर। यहाँ पे शुक्र जो है कि अपना प्रभाव पूरी तरीके से नहीं दे पाता। नेक्स्ट आते हैं शनि ग्रह पे। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं। इसका कारण है कि शुक्र शनि आपस में मित्र होते हैं, और दूसरा तुला राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वें घर में आती है, जो कि पश्चिम स्थान होता है। तो यहाँ पे शनि को दिशा का बल मिल जाता है, दिशा का बल मिलता है, जिससे यहाँ पे शनि बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं और बहुत अच्छा फल करते हैं। ठीक इसके विपरीत मेष राशि में शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि इनके नीच की राशि है, और शनि मंगल का एक साथ योग बन जाता है, जहाँ पे विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। मेष राशि में क्या है कि जल्दबाजी है, और शनि एक स्थिर ग्रह है। तो इसलिए यहाँ पे ये रीज़न है कि यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाता है। दो चीज़ आ जाती है, शनि बोलते हैं मैं स्थिर करूँगा, और मंगल बोलते हैं कि मुझे जल्दबाजी चाहिए। इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं हम राहु के ऊपर। राहु के जो मित्र होते हैं वो शुक्र और बुध है। तो वृषभ और मिथुन राशि शुक्र की ही होती है। तो राहु को जो बल मिलता है वो भोग में मिलता है, भोग में मिलता है। और जितना भी हमारा इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट की चीज़ें होती है, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो वो राहु के कारक प्रभाव में आ जाती है। इसलिए राहु को यहाँ पे इन राशियों में बल मिल जाता है। वृश्चिक और धनु में इसलिए बल नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक और धनु ज्ञान की राशि है। धनु और वृश्चिक जो है खोजबीन रिसर्च की राशि है। इनसे राहु का उतना ताल्लुकात नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। लास्ट आते हैं हम केतु ग्रह पे। तो केतु को जो मजबूती मिलती है वृश्चिक और धनु में, क्योंकि केतु आध्यात्म और मोक्ष के कारक है, तो इसलिए इनको वृश्चिक और धनु राशि में स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है। साथ ही साथ वृषभ और मिथुन राशि में भोग और जो है कि वृषभ मेहनत वाली राशि हो जाती है, जहाँ पे केतु का कोई काम नहीं है। केतु को इन राशियों से कोई लेना देना नहीं होता। केतु का जो है कि शुक्र के साथ और बुध के साथ कोई खास जो है कि इनका लगाव नहीं होता है। भले ही मित्र हो, लेकिन वैसे इस केतु का कोई लगाव नहीं होता है। ये कम ही करता है अगर शुक्र बुध के साथ बैठ जाएगा तो।